अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुज़र खान और आज की वीडियो को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ आज बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर यूसुफ रज़ा जो कि एक क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट भी हैं। उसके साथ ही टेली साइकियाट्री पाकिस्तान के फाउंडर और सीईओ भी हैं। सो डॉक्टर यूसुफ रज़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द चैनल। Thank you so much, Abuzar, for having me. I'm honored. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, हम देख रहे हैं कि आजकल ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोग बहुत ज्यादा जो है वो मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। पहले बहुत ज्यादा था यूरोप में, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत सी अवेयरनेस मेंटल हेल्थ के बारे में आ रही है। Hmm. सो इन रिसेंट ट्रेंड हम कहें कि एक दो डिकेड से जो है वो ये सब लोगों में अवेयरनेस आई है, तो ये भी बात सही होगी। तो क्या, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मेंटल हेल्थ इज समथिंग न्यू, कि जो लोग अभी से इस सब चीज के बारे में बात कर रहे हैं, पहले इस चीज के बारे में इतनी बात नहीं हो रही थी, तो क्या ये समथिंग न्यू या फिर ये हमेशा से ही मौजूद थी, हमेशा इसका इल्म नहीं था? देखिए, मेंटल हेल्थ तो जब से इंसान है, मेंटल हेल्थ हैज बीन इम्पोर्टेंट, राइट? Yeah. Because it's part of being human. We can say it very very explicitly कि एक स्पेशलिटी है मेडिसिन की, which is psychiatry, जिसका Yeah. आपको जानवरों में कोई यू विल नॉट फाइंड एन इक्विवेलेंट के जो वेटरनरी मेडिसिन है, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, Yeah. वो हर उस चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं, या उसमें आपको उनके काउंटर पार्ट्स मिल जाते हैं जो इंसानों के डॉक्टर में होते हैं, सिवाय साइकाइट्री के, राइट? Mm. And that in itself tells you that it is a very Mm-hmm. human Yeah, human in science, nature. Okay. right? So this has a lot to do with human nature. Now, मॉडर्न टाइम्स से पहले ऐसा नहीं है कि हमारे आबाओ अजदाद में मेंटल हेल्थ के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी, या उसका किस तरह से ख्याल रखा जाना चाहिए Mm. वो सेंस नहीं थी हमारी रिवायत के अंदर, हमारी ट्रेडिशन के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर। हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि जिनको जब हम स्टडी करें, उनकी डेप्थ में जाएं, तो हमें पता चलता है कि हाउ इंटेग्रल दे वर, हाउ इम्पोर्टेंट दे वर to help maintain the mental health of the community for centuries. मतलब कि मेंटल हेल्थ हमेशा से ही मौजूद है और जस्ट इसका जो फॉर्म है वो चेंज हो रही है, बात करने का जो अंदाज है वो तब्दील हो रहा है। हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द के हर बंदा जो है वो किसी ना किसी तरह से सफर कर रहा है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल है, फिजिकल कोई ना कोई उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर उसकी सारी फिजिकल नीड्स पूरी हैं, तो किसी ना किसी तरह से वो साइकोलॉजिकली सफर कर रहा है। कोई डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में, या कुछ प्रॉब्लम, कोई ना कोई प्रॉब्लम हर टाइम बंदा सफर कर रहा होता है। तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि व्हाई डू वी सफर? क्यों हर बंदा जो है वो एक इस तरह की जो है वो कैफियत से गुजर रहा है? See, Abuzar, that's one of the most difficult questions of of psychology, theology, philosophy. अब जहाँ पे भी चले जाएं, this is one of the most difficult questions to grapple with. This is one of the most difficult questions to come to terms with. लेकिन बहुत ही अगर हम इसको सादा तरीके से समझने की कोशिश करें, without making any claims कि हम कोई absolute किस्म के जवाब देंगे, सब हमें इंसान बनने के लिए, राइट, अपनी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पे बरूए कार लाने के लिए, to actualize our abilities, our potential, the greatness that is inherent within us as human beings. In order for us to do all of that, suffering is indispensable. Okay. Suffering के बगैर ग्रोथ नहीं हो सकती। सफरिंग के बगैर हम सीख नहीं सकते, चाहे हमने इंटेलेक्चुअली सीखना है, या इमोशनली सीखना है, या स्पिरिचुअली सीखना है, या सोशली ग्रो करना है, या इकोनॉमिकली ग्रो करना है। इट इज it is a pattern that we see wherever we go. If you want to grow, if you want to develop, if you want to evolve,
you have to come to terms with suffering. कि पेन के बगैर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ग्रो करने की, right? And one of the reasons why suffering becomes so intolerable, इतनी नाकाबिले बर्दाश्त क्यों हो जाती है suffering, is because हमारी for some reason or the other हमने फलसफा नहीं पढ़ा हुआ, हमने कुछ ज़्यादा फेसबुक के अलावा बहुत कम पढ़ा हुआ है, लेकिन रिगार्डलेस हमारी ज़िंदगी का एक फलसफा है, और वो ज़िंदगी का फलसफा क्या है कि ज़िंदगी में टेंशन नहीं होनी चाहिए, जिंदगी में सफरिंग नहीं होनी चाहिए। आइडियल जिंदगी कौन सी है? आइडियल जिंदगी वो है जिसमें सफरिंग नहीं, जिसमें सफरिंग नहीं है वो आइडियल जिंदगी है। तो ये हमारी जब जिंदगी का लॉजिक बन जाएगा और हमारा अल्टीमेट गोल बन जाएगा, तो फिर जब जिंदगी अपने सफरिंग वाले रूप दिखाएगी तो फिर लग पता जाएगा। It's difficult to survive. Then we're looking for an impossibility, and then it's difficult to come to terms with. और फिर जब हम मुख्तलिफ चीजों को as pills against suffering तस्वुर करेंगे कि अगर मुझे ये मिल गया ना फिर सफरिंग खत्म, अगर ये मिल गया तो फिर हैप्पीनेस, अगर ये मिल गया तो फिर उसके लिए फिर हम कभी दवाइयों के पीछे भागेंगे, कभी नशे के पीछे भागेंगे, कभी हम फाइनेंशियल सक्सेस के पीछे भागेंगे, कभी हम किसी और सोशल पॉलिटिकल अचीवमेंट के पीछे भागेंगे, कभी हम रिलीजन के पीछे इस नियत से भागेंगे कि हमें बस सफरिंग से निजात मिले। एंड अगर आप इस नियत से किसी भी चीज के पीछे भागेंगे, चाहे वो आपको मिले या वो आपको ना मिले, it is going to only make the suffering worse. It is only going to make the suffering worse. So just this conception that I want a suffering-free life, that is my ideal and ultimate conception. As human beings, we want ease, we want comfort, we want happiness. इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसी चीज का अल्टीमेट बन जाना वो फिर हमारी सफरिंग को इंटॉलरेबल कर देता है। वो फिर हमारी it's difficult for us to live, because to live is to suffer, and it is not just to suffer, it is to live appropriately and to grow the way we're capable of growing. That's impossible without embracing pain, right? Ironically, अगर हम एक सफरिंग फ्री लाइफ अचीव कर भी लेते हैं ना, जिसमें हम रिलैक्स कर रहे हैं, चिल मार रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ईट स्लीप रिपीट वाली हमारी साइकिल चल रही है, अगर हम वहां पे पहुंच भी जाते हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं कि जनाब मामला चल रहा है और अयाशी चल रही है और कोई जिम्मेदारी नहीं है और बस चिल माहौल है, बोरियत में आपको इतनी एंजाइटी होगी, the boredom itself is going to be so anxiety provoking that it can be debilitating. I have seen and I have treated and I am continuing to treat so many people जिनकी बीमारियों का या मेंटल इलनेसेस की और कोई वजह नहीं थी, just the boredom. They had everything and they had nothing to suffer for. अलामा का शेर है, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना करे, तेरे बहर की मौजों में वो इज़्तिराब नहीं, राइट? सो किसी वजह से अलामा ने ये बात की, तो बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं होगा तो फिर nothing's going to get done, right? Or you're not going to want to do anything. There will be stagnation. There will be. Absolutely. My next question is somewhat relatable to the previous one. जैसे आपने भी कहा कि हम जो है वो सफरिंग को दूर करने के लिए बहुत से काम करते हैं, तो लेकिन बहुत से काम हम ऐसे भी करते हैं कि जिससे हमें एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट हम उससे अचीव कर पाएं, जिसके लिए लोग बहुत से काम करते हैं। कोई किसी मुल्क का जो है वो टूर करता है, या स्काई डाइविंग कर रहे हैं, या इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो काम लोग करते हैं जस्ट टू गेट सम काइंड ऑफ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। बहुत से लोग
नया और बड़ा घर चाहते हैं, अच्छी गाड़ी चाहते हैं और stuff like that, just to have that feeling. So my question is कि इस दुनिया में रहते हुए, in this world, can we achieve that level of fulfillment? See, if fulfillment becomes our goal, Yeah. कि हम मुकम्मल तौर पे इत्मीनान और सुकून का कोई मकाम हासिल कर लें, Okay. right? Then what? फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हम एक भरपूर जिंदगी गुजार रहे होंगे, हर टाइम हम एक खुशगवार मूड में हैं, लोगों से अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, अपने आप से सेटिस्फाई हैं, अपने इर्द गिर्द माहौल से, लोगों से और Let me give सिचुएशन you a से. scenario. Let me give you a scenario. Okay. कि एक there is somebody who's suffering, right? Okay. सड़क पे, अस्पताल में, कहीं पे भी, और उस सफरिंग बंदे को मदद चाहिए, Okay. ठीक है? और उस मदद के लिए उसको दो लोग देखते हैं कि यार ये बंदा, दिस पर्सन इज इन नीड, दिस पर्सन रिक्वायर्स हेल्प. Okay. वन ऑफ द पीपल, एक बंदा जो उसको देखता है, वो बंदा खुद भी बेचैन है. Okay. उसको एक तड़प है अंदर से, यार कुछ, आई एम नॉट satisfied, I need to do something, I need to get out of this state that I'm in, I need to, you know, एक बेचैनी है उसके अंदर कुछ करने की, कुछ पाने की. एक दूसरा है वो इत्मीनान में, relaxed, chill. Which of them is more likely to help the person in need? Yeah, I think the one who is already suffering. Because he उसके अंदर एक, He knows, yeah. उसको पता है यार ये तकलीफ से गुजर रहा है. Yeah. दूसरा, he has something to, you know, Yeah. look forward to give. Okay. Yeah. Versus someone who is absolutely fulfilled and put itminan. Yeah. That's sort of a retirement plan. It's वो एक किसी I don't know, some sort of a vacation resort. उनकी advertisements में तो अच्छा लगता है, लेकिन अलामा के नजदीक तू राह न बरदे शौक है, मंजिल न कर कबूल. Wow. लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल. एजू आप बढ़ के हो दरियाए तुंद व तेज, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल. और इसमें ठीक है, we want के we alternate between उसमें, see, a healthy life, right, a healthy mentally active, right, उसमें ये दोनों states alternate करनी चाहिए. बेचैनी to do something, to get somewhere, Mm-hmm. and then satisfaction with achievements, with a relaxation, some break, some, of course, happiness. Right? We need both of them to be alternate. दोनों में से कोई भी एक अगर absolute बन जाएगी, तो फिर हमारी functionality compromise हो, हमारी what we can do for the community वो compromise हो. हम अपने ही अंदर, see, there is so much potential in the human being, some of which cannot come out if there is no experience of suffering. आप तारीख उठा के देख लो, जिन लोगों ने भी इंसानियत के लिए कोई भी significant काम किया है, they are people who have suffered. Yes. Right? पूरे इत्मीनान लोगों ने नहीं कुछ किया, ठीक है ना, जो चिल करते रहे हैं और उनको सब कुछ मैसर था और वो आराम से बैठे हुए थे, और ना उनको कभी कोई कांटा चुभा, ना कभी, नहीं, you don't find them as having contributed. So one of my last questions to you is, since you are trying to promote, like I said, Islam and psychology, so if someone like me who is interested in
in that field of Islamic perspective of psychology. तो कौन से ऐसे resources हैं, ऐसी books हैं, ऐसी videos हैं, lectures हैं जहाँ से हम understand कर सकते हैं from our forefathers and from our traditions in order to better understand the human nature or the psychological phenomena? See, I would point you towards two diverse sources. मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई there is one particular source which is an authority or के Islamic perspective of psychology पे this is the best work or this is a great work. Okay. Unfortunately, I'm very dissatisfied with what is actually out there in the name of Islamic psychology. I have my reservations and I have my, frustrations. So, Allama ने obviously psychology पे बराह रास्त उस तरह से you will not find a publicly accessible work कि आप कहें कि अलामा ने अवाम के लिए लिखा था. हाँ, उन्होंने reconstruction and religious thought in Islam में जो भी साइकोलॉजी के रेफरेंसेस या साइकोलॉजी के बारे में बहुत बातें मौजूद हैं वो हर बंदे के पढ़ने वाली समझने वाली नहीं है. वो आप साइकोलॉजी में पीएचडी भी हो तो फिर भी आपके समझ में नहीं, बल्कि शायद फिर ज्यादा नहीं आएंगी. लेकिन आई वुड से अलामा की पोइट्री, जो अलामा की नज़में हैं, जो अलामा के अशार हैं, लब पे आती है दुआ से लेके, ठीक है, उनके फारसी कलाम तक. वी हैव जो असरार खुदी है, रमूज़े बेखुदी है, एंड all of what we have at our disposal. There's so much there, and I think that's a good place to start. There is a good place to start, and then आगे पीछे से आप जो कुछ भी पढ़ें, to go back there, go back to that particular resource. And then of course Allama का जो अपना, the way Allama draws his inspiration from the Quran. Okay, as Muslims, if we want, then we would want that connection as to how where that's coming from for myself and my students and whoever is working with me. I have this initiative called Quran and Psychology, and I do weekly sessions in which एक बिल्कुल सादे publicly palatable level पे, at least as सादा and as publicly palatable as I can possibly manage, I try to relate the two. So that's one of the things that we do. Uske alawa, I can't find any, unfortunately. I hope there's stuff out there that I don't know of, I hope, but unfortunately I don't know anything else. Okay. And once again, I really appreciate your time, or I'm looking forward to have another session with you. Sure. Thank you so much. Yeah. So yes, thank you very much for today's video, and we'll meet soon, inshallah. Thank you so much.